सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 21 डेज़ का कंसिस्टेंसी चैलेंज। क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में बचे हुए हैं आरपीएफ एसआई में 21 डेज़, तो मैंने सोचा कि चलिए खुद को देखते हैं कि हम कितना एक घंटे में, कितना एक दिन में, कितनी चीज़ों को हम कवर कर पाते हैं और कितने दिन तक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि साइंटिफिकली ऐसा बोलते हैं कि 21 डेज़ तक अगर आप किसी हैबिट को करते हो तो फिर आपको उसकी हैबिट हो जाती है। तो इसलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो हम खुद को देखेंगे। सबसे पहले मैं उठी, मैंने ब्रश किया और मैं बाहर आकर बैठ गई। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि हल्की हल्की ना ठंडी पड़ने लगी। आज सुबह उठते से मुझे ना पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी, क्योंकि रात में ही मैंने सोच लिया था कि आज मुझे क्या क्या करना है। जैसे ही मैं नीचे आई ना, जब तक मम्मी ने चाय बनने के लिए रख दी थी, और देखो चाय एकदम खौल चुकी थी क्योंकि मम्मी कर रही थी पूजा और मैं गई थी ऊपर, तो चाय जो है वो थोड़ी सी खौल गई है। फिर उसके बाद में देखिए, ये है हमारा भगवान जी का मंदिर। यहाँ से कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो मम्मी ने कर दी थी पूजा और अभी मैंने नहाया नहीं था, फिर मैंने पी चाय। तो गुड मॉर्निंग का स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं पी रही हूँ अभी सुबह की चाय, और मैं उठ गई थी सुबह 7 बजे करेक्ट, और अभी बज गए 7:30। तो मेरे आधे काम हो गए हैं, बस नहाना रह गया। तो नहा के सीधा जाऊँगी लाइब्रेरी। और मैं चाय बनाई थी, मम्मी ने चाय बना दी, तो मैं अभी चाय पी रही हूँ। और आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है 21 डेज़ का कंसिस्टेंसी चैलेंज, जिसमें हमें पढ़ना है 16 घंटे, 4-4 घंटे की 3 स्लॉट। तो सबसे पहले लाइब्रेरी चलते हैं 8 बजे। तो कैसे करूँगी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और वो सब चीज़ें तो अभी पूरे ब्लॉग आप देखोगे जब पता चलेगा कि मैं भी कैसे करूँगी। मुझे भी समझ, मतलब बहुत टाइम से 16 घंटे की पढ़ाई की नहीं है, तो मुझे भी लग रहा है कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी, पर अपन करने का पूरा कोशिश करेंगे 21 डेज़ तक। तो चलिए, और 21 डेज़ के अंदर एक हैबिट में आ जाती है फिर वो चीज़। तो चलिए, सबसे पहले चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी, नहा धो के मैं आ गई थी। और फिर नहाने के बाद में सबसे पहले मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र, क्योंकि जैसे जैसे ना विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियोज़ में बताया है कि मैं जो है ना अपने हेयर्स को पूरा एकदम बन बना के जाती हूँ, ताकि ये मुझे टेस्ट लगाने में और पढ़ने में दिक्कत ना दे। फिर मम्मी ने मेरे लिए बना दी थी मैगी, तो मैंने खाई मैगी। और ये मैगी नहीं, सेवैया है, क्योंकि मैगी जो है ना वो थोड़ा कम खाती हूँ, मतलब एक दिन खाती हूँ, वीक में एक दिन मैगी खाती हूँ। उससे क्या होता है ना कि आटे की रहती है, तो थोड़ी सी ना नुकसान कम करती हैं ये चीज़ें। इसलिए डेली डेली पोहा भी नहीं खा सकते हैं, और नाश्ते में और क्या खाओ, पराठा मैं खाती हूँ ना तो मुझे बहुत हैवी हैवी फील होता है, इसलिए मैं पराठा नहीं खाती। फिर उसके बाद मैं निकल गई लाइब्रेरी के लिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं लाइब्रेरी। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की ठंडी पड़ रही है अभी तो। आज हल्की है थोड़ी ठंड, और देखो पीछे कितने सारे पेड़ है ना, कितना अच्छा लगता है। तो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मैं सब कामों से फ्री हूँ। 5 मिनट बज रहा है सिर्फ, और 5 ही मिनट में मैं लाइब्रेरी पहुंच जाऊंगी, एकदम पास में। लाइब्रेरी के रास्ते में ना जाते टाइम मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ कि यार ये रास्ता मैं कितने टाइम से तय कर रही हूँ। मैंने इधर की बहुत सारी लाइब्रेरियाँ मतलब बहुत टाइम से लगा रखी थी। पहले कोई से जाती थी, फिर कोई से जाती थी, फिर कोई से जाती थी। तो मुझे ना एक अलग से डिमोटिवेशन फील होता है अंदर ही अंदर, पर खुद को पॉजिटिव बनाना पड़ता है और चीज़ों को आगे लेकर जाना पड़ता है कि नहीं, हमको करना है, हमको करना है, हम कर लेंगे वाले जोन में। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी लाइब्रेरी, और मैंने कर दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट। तो सबसे पहले लाइब्रेरी जाके देखिए मैंने किया अपना स्लॉट साफ़, और स्लॉट साफ़ करने के बाद में सबसे पहले मैंने लगाया था टेस्ट। और टेस्ट जैसा कि आपने देख लिया है कि अब 30 जो टेस्ट थे उसमें से 29 हो गए हैं। और ये है मेरी स्टैटिक जीके की बुक, जो मैंने लगभग एक बार पढ़ ली है, पर एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं हुआ और मुझे दोबारा से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो स्टैटिक जीके की ये बुक है। आप लोग अगर आप लेना चाहो तो अपने पास के किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हो। और फिर उसके बाद में पहले स्लॉट की पढ़ाई ख़त्म करके मैं घर गई, खाना खाया और वापस से फटाफट आ गई, क्योंकि आज मुझे पढ़नी थी एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा रिवीजन करना था आज मुझे। तो सबसे पहले मैं उसको लेके बैठ गई। और सबसे अच्छी और खुशी की बात ये है कि जब मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ तब तक मेरी हिस्ट्री जो है वो एंशिएंट कंप्लीट हो चुकी थी। और आज मैंने लगा लिया था स्पेक्ट, क्योंकि कल ना मुझे माइग्रेन का पेन हो रहा था हेड में, एक साइड में। तो पहले मैं टैबलेट खाती थी उसकी, पर अब मैंने टैबलेट खाना बंद कर दिया। तो ये कभी कभी दिन होता है ना, तो पूरा दिन चलता है। तो मुझे लगा हो सकता है स्पेक्ट नहीं लगा रही हूँ कुछ दिनों से, इसलिए। तो आज मैं स्पेक्ट लेके आ गई थी अपने लाइब्रेरी में, और फिर मैंने वही लगा कर पढ़ाई की। और मैं इधर उधर जब देख रही थी तो मैं ये देख रही थी कि किधर से मुझे मतलब कितना ब्लर दिखता है चश्मा लगाने के पहले, और बाद में कितना क्लियर दिखता है। तो विज़न चेक कर रही थी मैं। फिर उसके बाद में मैंने अपना जो लूसेंट की हिस्ट्री उठाई ना, रिवीजन करना शुरू किया। तो मैं 6 बजे तक उठी ही नहीं। फिर मैंने पूरा 6 बजे तक ना एंशिएंट हिस्ट्री के सिर्फ 2 पेज बचे हुए हैं मेरे, और लगभग लगभग कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपको ना पर डे एक एक सब्जेक्ट पढ़ते रहो।
दोस्तों अब हो गया है अंधेरा, मैं जा रही हूँ घर। देखो अभी बज गए है 6, यानी कि मैंने अभी 7 ही घंटे की पढ़ाई की है पूरे दिन में। और देखिए सोचा 16 घंटे का था, पता नहीं कैसे करूँगी, रात में भी पढ़ूँगी अभी तो देखते कितने घंटे की पढ़ाई मैं कर पाती हूँ। और फिर आज जितने घंटे की कर पाऊँगी ना उतनी घंटे का चैलेंज हम कर लेंगे कि 21 डेज़ तक इतना ही पढ़ना है। चलिए अब घर चलते हैं। पता है लाइब्रेरी भले कितने भी कंफर्टेबल कपड़े पहन जाओ, पर जो घर के कपड़ों में सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है। तो सबसे पहले फिर मैंने पहने अपने घर के कपड़े और मैं गई मम्मी के साथ मंदिर, क्योंकि मुझे मंदिर जाना रहता है शाम के टाइम। तो मैं 6 बजे लाइब्रेरी से आ जाती हूँ ताकि मैं टाइम से मम्मी के साथ मंदिर चली जाऊँ। तो मैं गई मंदिर। तो मंदिर जाकर मैंने किया अपना थोड़ा-सा पूजा पाठ, जिससे कि मन को मिलती है शांति। क्योंकि मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में कहती हूँ आपसे कि कुछ भी सारी जो चीज़ें हैं ना वो टेम्परेरी हैं, जो लोग हैं आपकी लाइफ में वो टेम्परेरी हैं, पर आपकी लाइफ में ना जो सबसे ज़्यादा मेंटल पीस आने वाला है ना वो आने वाला है सुकून पूजा पाठ करने से। इसलिए जो आप जिन भी भगवान को मानते हो उनकी वर्शिप करो, बेस्ट है। फिर उसके बाद में खाना-वाना खाया मैंने और फिर मम्मी के साथ थोड़ी-सी किचन में हेल्प की, क्योंकि मम्मी भी पूरा दिन थक जाती हैं। तो किसी-किसी दिन मेरा मन करता है कि मैं उनको थोड़ी-सी हेल्प कराऊँ, किसी-किसी दिन नहीं भी करा पाती, क्योंकि मेरा टाइम रूटीन ही ऐसा है कि मुझे ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में हो जाता है और हमारे यहाँ पर जल्दी खाना होता है। तो जब तक मैं लाइब्रेरी से आती हूँ आधा खाना बन चुका होता है, तो फिर बस उसके बाद मैं तो देखिए अभी हो गई हूँ मैं फ्री एकदम, और काम मेरे हो गए हैं, मतलब पढ़ने का काम हो गया है, थोड़ी सी घर के काम हो गए मंदिर में हो आई हूँ। तो अब बस काम रहे जितनी थोड़ी बहुत और पढ़ाई बची है वो करनी है, थोड़ी बहुत नहीं बची है, अभी बहुत सारी पढ़ाई बची है और रात में पढ़ूंगी मैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, देखो आप देख सकते हो 7:15 हुई है, 6 बजे आई थी तो 1 घंटे में सारे काम हो गए। खाना हो गया, मंदिर हो आई मैं, सब हो गया, पूजा पाठ हो गए। अब बस कुछ नहीं करना है, पढ़ना है। तो अभी थोड़ी देर मैं फ़ोन चलाती हूँ 15-20 मिनट अपना, और क्योंकि सुबह से ज़्यादा फ़ोन चलाया नहीं है तो मन करता है थोड़ा बहुत फ़ोन चला लो, है ना। तो मैं थोड़ा सा फ़ोन चला लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। खाना खाने के बाद में पास के मंदिर से आया था अन्नकूट। तो मैंने सोचा था कि दिन में 2 सेट लगाऊंगी, तो अभी मेरा आरपीएफ ऐसे एक एग्ज़ाम है तो 2 सेट लगाने हैं। तो एक मैंने सुबह लगा लिया था जिसमें मेरे 80 मार्क्स आए थे अभी मैं देखती हूँ कितने आते हैं रात में। तो अभी बच गई है, देखो आज मैंने बताया क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। देखो आज मैंने कॉफ़ी के पैकेट रखे हुए हैं, आज मैंने बोला था ना कि आज मैं रात में पढ़ूंगी, तो दूध तो मैंने अभी पी लिया। और अब जैसे मैं पढ़ने बैठ रही हूँ तो सेट लगाने के बाद भी मुझे पढ़ना है, तो सेट लगाने के बाद मैं करंट पढ़ूंगी। तो सबसे पहले तो मैं सेट लगा लेती हूँ, चलिए फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। जैसे ही ना मैंने अपने आप को सेटल करना स्टार्ट किया ना रज़ाई के अंदर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ती हूँ। तो रात की पढ़ाई काफ़ी दिनों से स्किप चल रही है, आप लोगों को पता ही है। तो फिर उसके बाद ना मैंने खुद को सेटल किया और सबसे पहले ना पेज ढूँढे, क्योंकि मैं रजिस्टर ना लाइब्रेरी में भूल आई थी टेस्ट लगाने के लिए। तो मैंने इसमें से पेज निकाले कि कहाँ-कहाँ पर ब्लैंक पेज है, यहाँ पर मैं टेस्ट लगा सकूँ। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप डिसाइड करते हो कुछ चीज़ें प्री प्लान कर लेते हो पहले से, पर वो चीज़ें ना वैसे नहीं हो पाती हैं जैसे कि आप सोचते हो, कहीं ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। जैसे कि आज मैं रजिस्टर नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने ढूंढ के इसमें से पेज निकाले और पिलो को रखा ऊपर, ताकि मैं अच्छे से पूरा अपना सेट लगा पाऊँ। तो देखिए यहाँ पर ना मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी ना, मैंने पूरी रजाई को इधर से उधर कर दिया, सारी चीज़ें सेटल कर ली ताकि मैं अच्छे से टेस्ट लगा पाऊँ और मुझे किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो टेस्ट लगाने में। तो पेज ढूंढ के भी रख लिया मैंने, उनको मोड़ लिया ताकि मुझे दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। और आप लोग बताना आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है आज। तो टेस्ट मेरा हो गया है कंप्लीट 1.5 घंटे का, और टेस्ट एनालिसिस करने में बज गई 10:30, और अभी वो टाइम हो रहा है 10:30 का। अभी मुझे थोड़ा सी करंट अफेयर्स और पढ़नी है और मुझे नींद आने लगी अभी से। सोचो थोड़ी सी कॉफ़ी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाई करती हूँ। फिर मैंने करंट अफेयर्स के कुछ आगे के 1-2 चैप्टर पढ़े और फिर उसके बाद में मुझे आ गई थी नींद, और यहाँ पर बज चुकी थी 11 और मैं जा रही थी सोने। आप लोगों को ये कंसिस्टेंसी चैलेंज अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।